Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you are fine. Open your SST's book, page number 48. Unit number 2, part 6, Minerals, Power, Resources and Industries. यूनिट नंबर 2 का पार्ट 6 है. इसमें हम मिनरल, पावर सोर्सेज और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रियल कंट्री जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गुड्स भी प्रोड्यूस होती हैं. हमारे पास जो है वो मिनरल्स में आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में. उसके बाद जो है हमारे पास मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास सख्त नहीं होती हैं. ये जो है वो बस नरम भी होती हैं और ये बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होती हैं. उसके बाद हमारे पास है रॉ मटेरियल में हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनमें आयरन और कॉपर, क्रोमेटेड, गोल्ड, सिल्वर है. और नॉन मेटेलिक रॉ मटेरियल्स जो हैं उनमें हमारे पास जो है वो सल्फ़र, रॉक, साल्ट, बेरेट, जिप्सम, सोपस्टोन, फ्लोराइड, मैग्नीसाइट, क्लेसिसाइट, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जैसे डायमंड, एमराल्ड्स और रूबीज़ वगैरह मौजूद हैं. उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री है. माइनिंग इंडस्ट्री जो है ये हमारे पास रॉक साल्ट इंडस्ट्री है जो कि सबसे पहले पाकिस्तान में 1872 में डिस्कवर हुई थी. गवर्नमेंट ने जो है इसमें मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से जो है वो माइनिंग की थी. ये जो है सेंडक बलूचिस्तान के मकाम पर है. 1979 में जो है वो जेमस्टोन कॉरपोरेशन पाकिस्तान लिमिटेड ने जो है इस्टेब्लिश किया था और अब जो है ये एक इंडस्ट्री की सूरत में बन चुकी है. नेक्स्ट पेज में आपके पास जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की डिटेल है जैसे कि जिप्सम, मैग्नीशियम, जेमस्टोन्स. ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके साल्ट रेंजेस किधर हैं और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं. जैसे जिप्सम जो है वो मेकिंग फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पेपर, पेंट्स, रबर, प्लास्टर वगैरह में यूज़ होता है. मैग्नीसाइट जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, पेपर, रेयन, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स वगैरह में यूज़ होता है. और जेमस्टोन्स जो हमारे पास वो मेकिंग ज्वेलरीज में इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह आपने ये सारी रीडिंग करनी है. उसके बाद हमारे पास है मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं. इनमें जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास कॉपर और आयरन भी माइंड होते हैं. उसके बाद पावर रिसोर्सेज है. पावर रिसोर्सेज पाकिस्तान में जो है इस वक्त बहुत कम एनर्जी मौजूद है जैसे कि 80 टाइम्स लेस एनर्जी देन द यूनाइटेड स्टेट्स. पाकिस्तान में ऑयल, गैस, वाटर और कोल वगैरह जो है बहुत कम तादाद में मौजूद है और माइनर तादाद में हमारे पास जो है वो LPG भी मौजूद है. बायोगैस और सोलर एनर्जी जो है वो इसमें पाई जाती है. उसके बाद पेट्रोलियम है. 1961 में ऑयल और गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है पाकिस्तान में एक्सप्लोर किया था, इसको रिफाइन बनाई थी. पेट्रोलियम जो है ये ऑयल का बनता है और ये ज़मीन की गहराई में पाया जाता है. तकरीबन 50% पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास जो है वो गाड़ियों में, ट्रक में, बसेस वगैरह में, एयरप्लेन्स में इस्तेमाल होता है. उसके बाद ऑयल फील्ड्स हैं. ऑयल फील्ड पाकिस्तान में जो पोठोहार, प्लेट्यू यानी सिंध के इलाकों में मौजूद हैं. लॉर्ड सिंध जो है वो ऑयल फील्ड में उनमें डिस्कवर किया गया था 1981 में. और 1951 में जो पहली ऑयल फील्ड जो है वो गौर के मकाम पर जो है वो डिस्कवर हुई थी. उसके बाद हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज़ हैं. ऑयल जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होता है. इसको प्योर करने के लिए हमारे पास जो है वो रिफाइनरीज सेट की गई हैं. कुछ रिफाइनरीज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अटक रिफाइनरी है. मोरगा के मकाम पर रावलपिंडी में जो है वो एक ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है. उसके बाद नेचुरल गैस हमारे पास 1952 में सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई थी. और उस सुई गैस जो है वो कराची, हैदराबाद, सक्कर और कोयटा तक पाइपलाइंस के ज़रिए बिछाई गई थी और अब पूरी जो मुल्क है उसके मुख्तलिफ़ इलाकों तक पहुंच चुकी है. पानी के बाद जो नेचुरल गैस है ये पाकिस्तान में दूसरा बड़ा एनर्जी का ज़रिया है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है. पाकिस्तान जो है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करना पड़ता है. और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 तरीक़ों से जो है वो प्रोड्यूस होती है, थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर. अभी पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ जो गाँव हैं और मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ पर भी बिजली की बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग होती है. इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इस्तेमाल होती है और इसकी बहुत ज़रूरत होती है. उसके बाद हमारे पास है अदर सोर्सेज ऑफ पावर. पावर के दूसरे सोर्सेज पाकिस्तान में जो है वो बहुत सी जो हैं वो बंदरगाहें हैं जैसे बिन कासिम पोर्ट, सिंध में केटी बंदर, वहाँ पर भी बिजली बनाई जाती है. बायोगैस जो है ये सबसे अहम ज़रिया है. इसमें एनिमल वेस्ट को जो है वो यूज़ करके हम स्मॉल वे में 1974 में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था.
और नेशनल प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था 1980 से 81 तक, और 1985 से 2006 तक 4000 बायोगैस यूनिट इस वक्त ऑपरेशन काम कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास कॉटन, वूल और सिल्क इंडस्ट्री है। आर्ट, सिल्क, केमिकल्स में हमारे पास जो है वो बेसिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, ये जो है हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से जो है हम सोप, पेपर वगैरह बनाते हैं, और फर्टिलाइज़र्स और आयरन और स्टील में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान जो है रॉ मटेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद वेजिटेबल घी और एंड कुकिंग ऑयल 1949 में हमारे पास जो है 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए थे घी के, और उसमें जो है वो आउटपुट हमें 4000 टन्स मिला था। और इस वक्त हमारे पास 1023 मिलियन टन्स जो है वो यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें रॉ मटेरियल पर्पस कुकिंग ऑयल और घी ऑयल है, 75% जो है वो इम्पोर्टेड है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जैसे कि काउ डंग, कंपोस्ट और मैन्योर हैज़ ऑलवेज बीन इन शॉर्ट सप्लाई। उसके बाद हमारे पास है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में हमारे पास लाइमस्टोन और जिप्सम इस्तेमाल होता है जो कि सीमेंट बनाने में हम की तरह करता है। 1947 में हमारे पास जो है 5 सीमेंट फैक्ट्रीज़ थी पाकिस्तान में। अब जो हमारे पास 25 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। 2017 से 18 में हमारे पास जो है वो 31,228 मिलियन टन सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक की वजह से जो है हमारे पास की बहुत डिमांड आई थी। उसके बाद कोल है। कोल हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो अंडरग्राउंड 1887 में हमारे पास जो है वो कोल माइनिंग का काम शुरू हुआ था। पाकिस्तान में कोल माइन जो है वो सौर रेंज, कोयटा और लोअर सिंध में जो है वो रेल के ज़रिए ट्रांसपोर्ट। कोल हमारे पास जो है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में फाउंड होता है। इसमें जो है वो कार्बन बहुत कम तादाद में होती है। पाकिस्तान में जो कोल है वो उसमें ज़्यादातर सल्फ़र मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक और ऐश बनाती है। उसके बाद हमारे पास स्टील, आयरन और इंजीनियरिंग है। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में 1973 में स्टार्ट की गई थी रशिया की हेल्प की मदद की वजह से, और ये बिन कासिम सी पोर्ट कराची में बनाई गई थी। 1968 में जो है वो स्विस की मदद से कराची में जो है मशीन टूल फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाई गई थी। आज जो है पाकिस्तान में बहुत सी छोटी मशीन टूल्स और उसके बहुत से हिस्से ऑटोमोबाइल्स बनाने के काम कर रहे हैं। अब तक तकरीबन हमारे पास जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो 1683,000 व्हीकल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ड्यूरिंग 2017 to 18 प्रोड्यूस की गई हैं। उसके बाद कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़, इसमें हमारे पास जो है वो घरेलू चीज़ें जैसे कि टॉयज़, फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़, यूटेंसिल्स, कटलरी, पोट्री, शूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स और ऑर्नामेंट्स, वुड, आइवरी और ब्रास वगैरह की चीज़ें जो हैं वो लोग हाथों से बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास टूरिज़म जो है इज़ ऑल्सो बी सीन एन इंडस्ट्री एज इट ब्रिंग्स इन इनकम फ्रॉम टूरिस्ट हु विजिट वेरियस प्लेसेस इंटरेस्ट इन अ कंट्री। इन पाकिस्तान नॉर्थन रीजन्स हैव फेवरेट with tourists who are attracted to the awesome mountain landscapes. The northern area, now known as Gilgit-Baltistan, famous for Sandur Polo Festival, breathtaking mountains, and the trekking expeditions loading up to the Khunjrab Pass. Further south are Swat and Pagan, with their beautiful natural scenery. Northwest in the historic Khyber Pass, the important cities culturally rich cities of Lahore, Multan, Bahawalpur, historic sites of Taxila, Hadappa, Mohenjo-daro are also an interest to tourists. अगर आप इसमें से किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप सर के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इसकी आपने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।